आपने टीवी पर वो वाला ऐड देखा है जिसमें एक बच्चा हाथ धोता रहता है। ये देखकर दूसरा बच्चा उसका मजाक उड़ाता है, कहता है अरे बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या। ये एक साबुन का ऐड है। आपने टीवी पर साबुन और हैंड वॉश के कई सारे एड्स देखे होंगे। हर ऐड में बताया जाता है कि हाथ धोना आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है। पर अब आप एक बात बताइए, खाना खाने से पहले क्या आप अपने हाथ धोते हैं? हमेशा धोते हैं? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन खाना खाने से पहले यही हाथ धोना आपको कई सारी बीमारियों से बचा सकता है। जी, भले ही हाथ धोना एक बहुत ही छोटी सी बात लगती हो, लेकिन ये आदत है बहुत काम की। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए बिना हाथ धोए खाना खाने से क्या नुकसान होता है, हाथ धोकर खाना खाने से किन बीमारियों से बचा जा सकता है और हाथ धोने का सही तरीका क्या है। सुनिए। Powered by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बिना हाथ धोए खाना खाने से हाथ में जो कीटाणु हैं वो शरीर के अंदर जाने से वाटरबॉर्न डिजीजेस होने का डर रहता है। इन्फेक्शंस जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कुछ आंख के रोग, स्किन के रोग, कोविड, फ्लू और रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी होने का डर रहता है। इसीलिए आवश्यक है कि हाथ धो के खाना खाया जाए। खाना खाने से पहले हाथ धोने से जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलरा, इकोलाई इन्फेक्शन, जियार्डियासिस, लेप्टोस्पायरोसिस, इसके अलावा फ्लू, कोविड की बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। आज की डेट में जब बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पेशेंट्स की जान का कारण हो रही है, इस सिचुएशन में स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स या जो मरीजों की देखभाल करने वाले हैं, उनको हाथ धो के और लोगों की सेवा या खुद खाना खाने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने की क्षमता भी कम हो जाती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की गाइडलाइन के तहत हाथ धोने के लिए कम से कम 20 सेकंड 20 सेकंड्स लगने चाहिए। दोनों हाथों में गीला करके थोड़ा साबुन रख के पहले दोनों हाथ की हथेलियों को मला जाए, फिर एक हाथ से दूसरे हाथ का पीछे का हिस्सा और पहले हाथ से दूसरे हाथ का पीछे का हिस्सा को साफ करा जाए। उंगलियों के बीच की मैल को हटा के और दोनों अंगूठे को साफ करें। उसके बाद में नाखूनों को साफ करके और हाथ धो दिए जाएं। टिश्यू से हाथ धो के टिश्यू से ही नलका बंद करके और टिश्यू को डिस्ट्रॉय करें। इस 20 सेकंड की क्रिया से हाथ संपूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। बस 20 सेकंड और 8 बीमारियों से छुटकारा। अब आप बताइए भला, इससे अच्छी कोई डील आपको मिलेगी क्या? तो हाथ धोइए और हेल्दी रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। डायबिटीज वालों को मीठा खाने की ज्यादा तलब क्यों होती है? डॉक्टर से जानिए। डायबिटीज के मरीजों को दूसरों के मुकाबले प्यास ज्यादा लगती है, इसलिए उन्हें यूरिन रोकने में समस्या होती है। बार बार यूरिन लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए आप सेहत का ये एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्यास ही नहीं, डायबिटीज के मरीजों को दूसरों के मुकाबले भूख भी ज्यादा लगती है। अगर आपको डायबिटीज है या आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज है तो आपने भी ये नोटिस किया होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये हमें समझाया डॉक्टर मोहित शर्मा ने। डॉक्टर मोहित कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को हर थोड़ी देर में भूख लगना बहुत आम बात है, लेकिन ये भूख रोटी सब्जी की नहीं होती है, कुछ मीठा या फिर हाई कार्ब्स वाली चीजें खाने पीने की होती है। जब बार बार भूख लगे और व्यक्ति बहुत ज्यादा खाए तो इसे हाइपरफैगिया या फिर पॉलीफैगिया कहा जाता है। ये दिक्कत टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज के मरीजों को होती है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलता है, फिर ये ग्लूकोज हमारे खून में मिल जाता है। शरीर में मौजूद इंसुलिन हार्मोन का काम है खून में मौजूद ग्लूकोज को शरीर के अलग अलग सेल्स तक ले जाना, ताकि ग्लूकोज एनर्जी में बदल सके और आपके शरीर को एनर्जी मिले। लेकिन डायबिटीज में शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता।
अगर इंसुलिन बनता भी है तो वो ठीक से काम नहीं करता है, यानी शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। ऐसा होने पर शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह ग्लूकोज में नहीं बदल पाते। ग्लूकोज सेल्स में जाने के बजाय खून में ही रहता है, इससे ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। वहीं जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो एनर्जी में नहीं बदल पाता। खाना खाने के बावजूद शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिलती। इससे शरीर दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि भाई शरीर में काम करने की ताकत कम है, कुछ खाओ जाकर। नतीजा, डायबिटीज का मरीज खाना तो खाता है लेकिन भूख नहीं मिटती, इसलिए हर थोड़ी देर में फिर से भूख लगने लगती है। देखिए, आमतौर पर हमें भूख तब लगती है जब हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है, यानी जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर इसे ग्लूकोज में बदलता है और इसके बाद इंसुलिन हार्मोन इसे सेल्स तक लेकर जाता है, हमें एनर्जी मिलती है और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल चाहे जितना भी हाई क्यों ना हो, एनर्जी ना मिलने की वजह से बार बार भूख लगती है। इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आपको ये दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपके ब्लड शुगर लेवल और डाइट को देखते हुए सही इलाज करेंगे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। लंच और डिनर के बीच कितना गैप होना चाहिए और क्यों? चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। आप दोपहर का खाना कितने बजे खाते हैं? आप कहेंगे यही 2-3 बजे तक। और डिनर? अब इसका जवाब सबका अलग अलग होगा। कोई कहेगा 8 बजे, कोई कहेगा 10 बजे, कोई कहेगा भाई क्या बताएं, कोई टाइम ही नहीं है, जब समय मिला खा लेते हैं। आपके लंच और डिनर के बीच कितना गैप होना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें बताया डाइटिशियन कोमल ने। डाइटिशियन कोमल कहती हैं कि हमारे लंच और डिनर में 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। हालांकि ये आपके रूटीन और भूख के पैटर्न पर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर दोपहर के खाने और रात के खाने में 4 से 6 घंटे का गैप हो तो हाजमा दुरुस्त रहता है, खाने को ठीक से पचने का मौका मिल जाता है। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो आपका नाश्ता 8 से 9 के बीच हो जाना चाहिए। इसके बाद लंच 1 या फिर 2 बजे और डिनर 7 या फिर 8 बजे के करीब कर लेना चाहिए। डिनर सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके लंच और डिनर में 6 घंटे से ज़्यादा का गैप हो रहा है, तब आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने और एनर्जी बनाए रखने के लिए शाम को हल्का नाश्ता कर लेना चाहिए। शाम के नाश्ते में आप नट्स या फिर कोई फल खा सकते हैं। अब ये तो हुई टाइमिंग की बात। अब जानते हैं कि खाने के बीच ये गैप होना इतना ज़रूरी क्यों है। डाइटिशियन कोमल कहती हैं कि लंच और डिनर के बीच सही गैप होना बहुत ज़रूरी है। इससे खाने को पचने और पोषक तत्वों को शरीर में अब्जॉर्ब होने का पर्याप्त समय मिल जाता है। अगर खाने के बीच गैप ना हो तो लगातार खाने की वजह से हाजमा बिगड़ जाता है। इससे अपच, गैस और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद जैसे जैसे एनर्जी की खपत होती है, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगता है। लेकिन अगर खाने के बीच गैप कम होगा तो ब्लड शुगर लगातार हाई रहेगा और आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क रहेगा। जब खाने में पर्याप्त गैप होता है तो शरीर एनर्जी के लिए पहले से मौजूद कैलोरी का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाया जाएगा तो शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी जमा होने लगेगी। इससे वजन बढ़ेगा और आप तो जानते ही हैं, वजन बढ़ना यानी कई बीमारियों को बैठे बिठाए न्योता देना। इसलिए खाना हमेशा तय समय पर ही खाइए। 2 मील्स के बीच पर्याप्त गैप रखिए। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह पर ही खाने का टाइम तय करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।